हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 33 है, एक्सरसाइज 8.2 है। चैप्टर तो 8 चल ही रहा था तो वही एक्सरसाइज 8.2 है। उसका फर्स्ट सम बेटा मैंने लिखा है, दो एक पदी का गुणनफल बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज क्या होगा। बेटा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एक पद वाले क्या होता है, एक पदी क्या होता है। बार बार कर चुके हम। पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिसके बहुपद हो। इसका एक पद पूछा है, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक और दो, और एक और दो ले लिए। इसका हमने क्या बताना है, प्रोडक्ट बतानी है। दो और तीन, तीन और चार, चार और पांच। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका क्या बताना है, इसका बताना है हमने प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। ये नहीं है बेटा ये लाइन में ही लेने हैं, एक दो दो तीन, ये नहीं कहा उसने। आप 5 और 7 भी ले सकते हो, एटसेट्रा कैसे भी ले लो। 9 और 10 ले लिया, 10 और 15, कुछ भी ले लो बेटा। एक पद होना चाहिए उसका, एक पदी मोनोमियल्स होना चाहिए वो। उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार। एक को हमने कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार। अच्छा दूसरे का क्या मतलब हुआ, 2 को हमने कितनी बार जोड़ दिया बेटा, 3 बार। अच्छा तीसरे का मतलब ले लो, 3 को हमने कितनी बार जोड़ दिया, 4 बार। कहने का क्या अर्थ हुआ, जब हम बार बार उसे जोड़ रहे हैं तो ये आ क्या रहा है, ये क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। आंसर भी 1 मोनोमियल्स आ रहा है, एक पद ही आ रहा है। उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, उसको गुना कर रहे हैं। बेटा ये मैंने आपको बार बार बोला है, मान लो 2x इंटू 2y कर रहे हो ना, तो 4xy क्या है, 1 मोनोमियल्स है। एक ही बहुपद है क्योंकि उसमें गुना हो रहा है। अगर सेम कोई मान लो दो 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 3 बार 4 बार जुड़ रहा है तो वो क्या बन रहा है बेटा, सेम ही है ना। चाहे जितनी बार भी जुड़ रहा है, आ क्या रहा है, 1 मोनोमियल्स, 1 मोनोमियल्स, 1 मोनोमियल। अब मोनोमियल ही रहेगा, वैसे बहुपदी को मोनोमियल्स बोलते हैं। जब एक आ गया तो वो 1 मोनोमियल्स हो गया। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरे सम में क्या कहता है, चाहे जितनी बार भी आ जाए बेटा। सेकंड सम देखते हैं हम, 3 एक पदी का गुणनफल। बेटा चाहे 3 का कह दिया तो फिर क्या हो गया, 3 एक पदी है, 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो। वही बात होगी बेटा जो ऊपर की है। मान लो 7 9 8 ये ले लिया, एटसेट्रा आदि। एटसेट्रा का मतलब आदि, कुछ भी आप अपनी तरफ से ले सकते हो। जब इसकी हम गुना कर रहे हैं बेटा, क्या आ रहा है, 6 2 3 6 चौका 24, 7 8 56, 56 को 9 से किया 560, 560 में से 56 गए 504, इसके गुना गए। बेटा हो क्या रहा है, अगर 3 का पूछा है, क्या पूछा है, 3 एक पदी का गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ 3, 3 एक पदी का, 3 एक पदी का गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ 3 मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स का पूछ रहा है बेटा। तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 मोनोमियल। 1 मोनोमियल ही आएगा ना, एक पद ही बनेगा ना। जब 3 पद को बेटा, जब भी इनमें प्रोडक्ट होएगी तो वो अलग आएगा, जब इनको प्लस कर दिया जाएगा वो अलग होए। जैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, x की वैल्यू और दे रखी है, y की वैल्यू वो और दे रखी है, तो वो 2 पद बन गए। हाँ लेकिन अगर उनको सोल्व करके बनाया जाएगा तो फिर भी 1 आएगा। मान लो x और y की वैल्यू अलग अलग दे दी गई, x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तो आएगा क्या, 3 5 15,
15 और 4 19 आ गया बेटा। 19 क्या बन गया? वन मोनोमियल्स। जब उसको सोल्व कर दिया गया है वो दो अलग अलग पद, लेकिन जब उसको सोल्व करके उसकी वैल्यू पुटअप कर दी गई तो वो क्या बन गया? वन मोनोमियल्स। इसने पूछा है इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी। जब भी प्रोडक्ट की बात कर ली जाएगी तो बेटा वो एक पद ही गिना जाएगा। x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग और दोनों अलग अलग है तो वो दो गिने जाएंगे। ठीक है बेटा। एक पद और दो पद के बारे में मैंने आपको 8.1 में भी बता दिया था। अब इसका सेकंड सम देखिए। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करो। है स्पेस बेटा अपने पास। निम्नलिखित फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। बेटा प्रोडक्ट बतानी है। अब इसमें कुछ है। फर्स्ट हम देखना 8x 3y। तो कैसे करते हैं हम? 8 बेटा पहले क्या किया करो, पहले तो इसे ऐसे लिखो, लिख लिया। अब क्या करो, 8 को अलग कर लिया, नंबर अलग कर लो। 8 इंटू 3 x इंटू वाई अलग कर लिया। क्या आ गया? 8 इंटू 3 क्या कर लिया? 24xy 24xy। पहले इसको अलग कर लिया करो, जो नंबर है उनको अलग कर लिया करो और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको अलग लिख लिया करो। x और y हमारे वेरिएबल है, उसको अलग लिख लिया। एक और करते हैं, थर्ड करते हैं बेटा। -4 p 3q -4 p इंटू 3q। अब क्या करेंगे बेटा? -4 को और 3 को अलग लिख लिया। अब इसके बाद p इंटू क्यू। पर बेटा एक बात का ध्यान रखना, माइनस के साथ 4 लगा लो या p के साथ, दोनों के साथ मत लगा देना। 4 तिये 12 12pq। ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको फर्स्ट के दोनों करवा दिए और सेकंड का पहला भी करवा दिया, तीसरा भी करवा दिया। कोई और है? एक सिक्स्थ भी कर लो, फिर मैं आगे करवाऊंगा। सिक्स्थ भी इसी का कर लो। सिक्स्थ है p स्क्वायर और 2pq। बेटा p स्क्वायर है, पहले तो इसे लिख लो, p स्क्वायर 2pq। माइनस तो नहीं है ना बेटा बीच में? नहीं है। अब बेटा p स्क्वायर है तो पहले क्या है? 2 को अलग लिख लो, फिर क्या करो? p इंटू p लिख लो, फिर इसके साथ p लिख लो, फिर q लिख लो। क्या आ गया बेटा? 2p की पावर 3q। 2p क्यूब क्यू बोलते हैं बेटा। क्यू अपने कहते हैं लेकिन होता क्या है? क्यू। थर्ड सम कर दिया बेटा। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखना। क्या कहता है? युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल बताइए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद फॉलोइंग पेयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। किसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, किस रूप में दे रखी है? फर्स्ट सम नहीं करेंगे, पहले करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 9a स्क्वायर वाला करते हैं बेटा। क्या दे रखा है? 9a स्क्वायर b और सेकंड क्या दे रखा है? 13abc। ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 9 क्या है? ये क्या है? ये हमारी है लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। कहने का क्या मतलब हुआ? ये हमारी लंबाई है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल
ये आयत बन गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया से ही लिख देता हूं अब। रेक्टेंगल्स एरिया, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है बेटा? लंबाई इनटू चौड़ाई। तुम्हारे पास एल और बी दे रखी है बेटा, ये लो, ये भी लिख देता हूं, एल इंटू बी दे रखी है, दे रखी है। 9a² b 13abc, 9a² b इंटू 13abc। इसका हमने क्या करना है? इसका हमने क्या करना है बेटा? गुना करनी है। तो क्या करेंगे? नंबर्स को एक तरफ कर लो, 3 इंटू 9 इंटू 13 कर लिया, 9b और 13b। उसके बाद देखना अब a² है तो a², इधर a है तो इसे भी लिख लिया। अब b है तो b लिख लिया, इधर भी b है तो b लिख लिया, और साथ में c लिख लिया। अब इनको गुना कर दो। और क्या लंबी चौड़ी इसमें बात है? 13 को 9 से किया तो 117, 117, 117। a² को a से किया तो a³, b से b को किया तो b² और c। हाँ सर, फिर इसके साथ सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर आएगा जो आप बार बार बोलते हो? बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, हमें क्या पता भी उसके साथ क्या है, तो आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट सम होता x और y, तो क्या करता मैं? x y लिख कर खत्म कर देता। तो ऐसा करवाऊं ना आपको जिसमें करने में भी थोड़ा सा आनंद आए। अब लास्ट वाला करवाऊंगा बेटा इसका, 3x³ y और 7xy²। हाँ जी बेटा ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अब ये हमारी क्या होगी? L होगी, और ये हमारा क्या हो गया बेटा? B हो गया। ये हमारी क्या होगी? लंबाई, और ये क्या होगी हमारी बेटा? चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलते हैं बेटा इसे। L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा, साथ में लिख दो। फिर L गुना बी लिख लिया ना, तो अब क्या आ गया? ये 7 था बेटा, ध्यान रखना। L क्या है? 3x³ y इंटू 7xy²। कोई अगर बेटा मैं गलत भी उतार लूँ तो अपने आप बाद में सही कर लेना। नंबर्स को एक तरफ ले आओ, 3 इंटू 7 को ले आए, ठीक है। फिर x³ है, इसको पहले लिख लिया। फिर इसमें क्या है? x है तो x को साथ में लिख लिया। फिर इसमें y है, y को पहले लिख लिया, फिर y² लिख लिया। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 7 21 हो गया, ये खत्म हो गया इसका काम। x3 को x से किया तो x⁴, अब y को इससे किया तो y³। ये लो बेटा आंसर आ गया। दो मेन है जो मैंने करवा दिए। ये था 6th, देख लो बेटा एक बार, 1 2 3 4 5, पांचवा और 9वां। ये था बेटा 5th, लिखा नहीं हुआ वहां पर मैथ में आपके। ये है 9th। बाकी आप अपने आप कर लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाला सम बड़ा मजे वाला है। क्या कहता है? गुणनफलों की तालिका पूरी करो। गुणनफलों की, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ तो कर दो ना बेटा। वो क्या कहता है? पहला एक पदी, ये क्या दे दिया यहां साथ में? क्या दे दिया इसके? ये एरो दे दिया। ये है सारे एक पदी, हमें भी पता है ये एक पदी है, ठीक है। सेकंड मोनिमोलियस क्या कहता? अब ये x और ये y है बेटा। जब दोनों के वेरिएबल अलग अलग है तो दो पद हो जाते हैं। मैंने आपको ये 50 बार समझाया है। हाँ, इन दोनों की अगर गुना कर दी जाए तो 1 मोनिमोलियस बन जाता है। वो 1 मोनोमियल्स, 1 मोनोमियल, 1 मोनोमियल, 1 मोनोमियल बन जाता है जब दोनों की गुना कर दी जाती है। लेकिन वो कहता है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों की क्या करना है? गुणनफल करना है। तो बेटा कभी भी कंफ्यूज मत होना, पहले एक को पूरे को नवेड़ लो। कैसे? वो क्या कहता है? माइनस, ये क्या है? 2x को किससे करनी है? -2y से। तो क्या आ जाएगा? -4xy।
बेटा मेरे पास इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा पूरा करके दिखाऊं वो क्या पूछना चाहता है। वो पूछता है इसको इससे करने पर क्या आएगा, इसको इससे गुना करने पर। कहने का मतलब है बेटा चलो ऊपर वाला साफ कर देता हूँ, समझाता जाऊंगा। ये बेटा अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं ये सम करवाने लगा हूं। बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। वैसे तो बेटा एक ही बार में कोई बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कई बार समझाना पड़ता है भी क्या कह रहा है वो। फर्स्ट टाइम है ना आपका, ये जल्दी समझ भी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या कहता है बेटा कि 2x को इंटू -2y से करना है, तो क्या आ जाएगा 2 और 2 क्या करते होते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई, क्या आ जाता है 4 माइनस का 4xy। तो मैं क्या लिख दिया मैंने 4xy। इसको इससे फिर इसको पहला एक ही निबेड़ लो सारा, पहले पूरी एक लाइन को निबेड़ लो। मान लो लिखाना नहीं है बेटा वहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। लिख भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना मत। इसको इससे किया तो ये आ गया। अब -5 को 2 से, बेटा अब देखते रहना -5 और -2 माइनस माइनस, ये बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब माइनस का साइन नहीं रहेगा साथ में, माइनस माइनस खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई में। जब इसको वैसे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होकर वो खत्म नहीं होता, माइनस का साइन साथ में रह जाता है। माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 10y², क्योंकि यहां भी y था, y के साथ y की गुना होगी बेटा। -2 इंटू -5 इंटू y इंटू वाई, माइनस और माइनस कट हो गया बेटा, यहाँ आ गया 10, यहाँ y² आ गया, मैंने लिख दिया। अब बेटा सारे नहीं करके दिखाऊंगा। 2x², 2 और 2 -4, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर माइनस माइनस दोनों हो फिर माइनस कट जाएगा। 2 और 2 4 हो गया बेटा, 4x² y। 3 है, -3xy है। बेटा आप अपने दिमाग में एक ही बात रख लो, चाहे यहाँ पर लिख लिया करो, फिर 2y से सभी को गुना करनी है। अब यहाँ से करते जाओ, 3 और 2 6 आ गया, 6xy²। आगे -2y से करनी है ना, 7 दूनी 14 और माइनस तो आएगा ही आएगा, 7x² और y के साथ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y के साथ y की गुना हुई है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 आ गया, x² है, y की क्यूब हो जाएगी बेटा, y की क्यूब हो जाएगी। क्यों क्यूब हो जाएगी? क्योंकि फिर यहाँ पर हमारे पास -2y था। अब ये क्या बात होगी बेटा, सारी खत्म। अब 3x से करनी है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब 3x हमारे दिमाग में है, 2x को x से की तो 6x आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गई। अब 3x से -15xy, 3x से 6x³, 3x से -9x²y, 3x से 21x³y, 3x से -27x³y²। देखिए बेटा अब कितना टाइम लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में है भी 3x से गुना करनी है। अब देखिए 2x को सिर्फ y² से 2xy² -5 और 2 था ना, नहीं अकेला था, सही कर रहा था मैं, अकेला y² था, -5y³, 2x² y²। बेटा सिर्फ y होना चाहिए। अब यहाँ y है तो y का क्यूब हो जाएगा, बाकी वैसे ही 3xy³। अब केवल y को छेड़ना है, बाकी वैसे ही 7x² वैसे ही, अब y² था तो y³। अब सिर्फ y को छेड़ना है, -9x² और y² है तो y की 4 होगी बेटा। पावरें बेटा जुड़ जाती है जब बेस सेम हो। जब बेस सेम हो ना, ये 3 और ये 2, ये 3 और 2 दिया हो ना और इनके गुना का निशान हो, तो ये x की पावर 6 मत लिख देना बेटा, पावरों का जोड़ हो जाता है, x की पावर 5 आएगा।
ठीक है बेटा, पावरें जुड़ जाती है जब बेस सेम होते हैं। तो वैसे भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ऐसे लिखोगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x लिख दिया, x इंटू एक्स कितनी बार लिख लिया बेटा, x को 5 बार लिखा गया ना कि 6 बार। ओके बेटा, -4xy, अब -4xy से करना है, 4 दूनी 8 xy, x का फिर डबल हो जाएगा स्क्वायर y हो गया, -4xy, 5 चौका 20, माइनस माइनस खत्म हो गया, 20 हो गया बेटा, एक्स वाई है ना साथ में, x का x वैसे y का स्क्वायर हो गया, -4xy -8x³ y, x की क्यूब क्यों हो गया बेटा, -4xy था अपने पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई है तो x का स्क्वायर हो गया और y का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो x का क्यूब हो जाएगा फिर y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स वाई है पहले ही, और -4 है, 7 को 4 से किया तो -28, साफ लिख देता हूँ बेटा, -28। अब हमें क्या पता एक्स वाई है तो पहले ही पीछे लिख लो x³ y की भी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, एक एक बढ़ाना है ना, x का भी 1 बढ़ गया y का भी 1 बढ़ गया, और -4 था तो 9 चौका 36 हो गया बेटा। बेटा मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप ऐसे करोगे 1 सेकंड में, 2x² y², बेटा हमारे पास पहले दिमाग में क्या बिठा लो, x² y², यहाँ पर x है तो x की क्यूब y² वैसे ही लिख दो, 2 से गुना करनी है तो 2 को 2 से की तो 4 आ गया, अब 5 को 2 से की तो 10 आ गया, x² y² है तो x² वैसे ही y की क्यूब कर दो, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, x² y² है, 2 साथ है ना, हाँ जी, 2 दूनी 4, x की कितनी होगी बेटा 4, और y² एज इट इज रह गया, और 2 साथ है, -3 दूनी 6, x की क्यूब होगी और y की भी क्यूब होगी, क्योंकि 1 ऑलरेडी था तो x² y² में 1 और बढ़ा दिया, 7 दूनी 14, x² y² है, x² यहाँ पर था तो x की 4 y की क्यूब, और बेटा इस पर देखो -9 है तो 18 आ गया, x की 4 y की 4, ये लो बेटा आपका ग्राफ पूरा हो गया। ये मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है बेटा, बाकी आप ध्यान से इसे देख लेना, ढंग से देख लो, मैं पानी पी लूं। हाँ जी बेटा, अब 6 सम, 4 मैंने इसलिए इरेज नहीं किया बेटा, आप में से किसी ने अगर देखना होगा कैसे हुआ तो वो देख लेगा बाद में, यहाँ पर वीडियो को जहाँ भी चाहेगा पॉज करके देख लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। 6 सम देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, गुणनफल ज्ञात करना है बेटा, क्या सम है, x ये नहीं है, 5th सम है बेटा, 4th किया था तो 5th है, 6th तो वो है गनाब का आयतन। बेटा 5th सम में 1st सम तो करने वाला नहीं है, चलो कर लो। 1st सम में देखना बेटा 3x 4x² -7x³, तो इसको क्या करना है बेटा, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ये लो 3x 4x² इंटू -7x³, ये करना है हमने। कैसे करते हैं, बार बार करने की जरूरत है, देख लो फिर भी 3 को पहले लिख लिया, फिर 4 को, फिर 7 को, नंबर को हमने अलग कर लिया और इसके साथ -7 पहले ही लिख लिया क्योंकि यहाँ पर -7 था। अब क्या किया, x फिर x² और इसमें क्या है x³, अगर y होता तो वो बाद में लिख लेते। अब क्या करेंगे, 3 को 4 से की 12, 12 7 84, 84 आ गया, 12 इंटू 7 84 आ गया ना बेटा। x 1x बेटा सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, गलत ना कर देना मेरे बेटे ऐसे।
कभी भी गलत ना कर देना। 3 और 2 5, 5 और 1 6। अगर इसकी तो गुना भी कर देते तो आपका वो सही आ जाता, लेकिन हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। x की पावर 6। अगर बेटा आपसे ऐसे कभी कंफ्यूजन होना तो आपने क्या करना है, इसके बाद एक बार x है तो एक बार लिख लो, 2 बार x है तो इसे 2 बार लिख लेना, 3 बार है तो 3 बार लिख लेना, लेकिन गलत मत करना। ये 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, x की पावर 6 हो जाएगा, लेकिन गलत ना करना प्लीज। ये फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम मैंने आपको करवा दिया, अब करवाने वाले सम करवाऊंगा बेटा। सेकंड सम आप कर लोगे, थर्ड करवाता हूं। कर तो थर्ड भी लोगे, इंटेलिजेंट हो। ए बी सी 2 3 a/2 मेरा a और 9 ना थोड़ा सा एक जैसा हो जाता है, वो अपने आप कर लिया करो। b 80। बेटा ऐसे सब में ना कभी भी कंफ्यूज मत होना। वो ये पूछ रहा है a/2 b/3 c/4, तो बेटा इसमें प्लस नहीं है, प्लस नहीं है। मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा सिंपल होती है, प्लस होता तो इसके एलसीएम लेना पड़ता, वो थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही सिंपल होता है। क्या है अब, क्या है अब, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये लो 2 3 4, ये लो क्या लिखेंगे, आ बी सी, 4 3 12 2 24, ये लो बेटा आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल होता है बेटा, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल होता है ये। थर्ड करवा दिया, कोई मुश्किल है क्या उसमें? हाँ जी बेटा, फिफ्थ सम करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग सम है, मुश्किल वाली तो बात होती नहीं। x² इंटू वाई 3। बेटा अब कोमा वो भी मैं लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं यार, एक सम के लिए क्या अब नया रूल बनाए, 9y² z। बेटा अब ये जो होएगी ना स्टेटमेंट, वो मैं अब आज के बाद दोबारा नहीं लिखा करूंगा, वो आप खुद कर लेना। अगर आप पढ़ रहे हो तो इतना कष्ट तो कर सकते हो, बस बेटा इतना ही है। तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे ही है, इसका मतलब आगे आगे, इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये तो चलो बराबर आ गया, यहां करके ये आगे आगे वाले स्टेप में एरो लगा देता हूं मैं। ये बेटा अब ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x² y। अब देखो मेरे को बिना बात के सिर्फ कोमा हटाने के लिए वही रकम को दोबारा लिखना पड़ता है, 9y² z इंटू 8z² x। ये लो बेटा। अब क्या करेंगे इसमें बेटा, ऐसे सम में ना जानबूझकर अब ये 3 दे दिया, 3 किससे कट रहा है, ये 9 से सीधा ही कट रहा है। चाहे तो आप ऐसे काट दो, नहीं तो एक स्टेप और अच्छे से हो जाता है, 1/3 x², ऐसे नहीं, फिर आप वैसे ही करेंगे, 1/3 को अलग कर दिया, 9 को अलग, 8 को अलग। अब क्या करेंगे, अब वही तरीका, इसमें x² है तो x² लिख लेंगे, इसमें क्या x है, नहीं है, लास्ट में x है तो एक x वो लिख लेंगे। आगे क्या लिखेंगे बेटा, x अपना खत्म हो गया, चाहे तो आप रफ काम में इसे काट सकते हो भी, हमारा x ले लिया हमने। अब हमने क्या लेना है बेटा, y। बेटा ये x नहीं, ये गुना का निशान है, x मैं इसलिए स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, ये मल्टीप्लाई है, ये ना x ले लेना कहीं, y इंटू y है, ये y कट गया। अब यहां पर y² है, ये y² कट गया, हो गया बेटा। अब क्या है, z लिख लिया, ये कट गया और ये z², बस। अब इसको सोल्व कर लो, है क्या उसमें, क्या करेंगे, अब 3 को इससे काट दिया, 3 आ गया, 8 को 3 से किया तो क्या आ गया बेटा, गुना की तो 24। और x कितनी बार है, x की स्क्वायर और x, 2x और 1x, 3x हो गया, x की पावर 3 होगी, 1y और 2y, बेस सेम है इसलिए जोड़ रहा हूं, है बीच में मल्टीप्लाई का निशान, बस यही सम देता है वो, इसीलिए ताकि बच्चे गलत कर दें। y और y², y की क्यूब, z और z², z की क्यूब। ये लो आंसर आ गया बेटा। 6th का भी आंसर आ गया। 5th है क्या, कि 6th है, 5th है क्या, 5th है बेटा। 6th अपने आप कर लेना, मैं आपको इसके 1 2 3 करवा दिए बेटा, 3 आप अपने आप कर लेना।
पहले में तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, दूसरे में। दूसरा भी बिल्कुल सिंपल है बेटा, फोर्थ बिल्कुल सिंपल है, सिक्स में थोड़ा सा है, पी क्यू कैसे लिखोगे। एक बात का फिर बोल रहा हूं बेटा, पी स्क्वायर को अगर पी से गुना कर रहे हो तो पी की पावर 3 आएगी। पावरें जुड़ती हैं ना कि मल्टीप्लाई हो, जब बेस सेम हो। बेस किसी का भी बेटा ये जरूरी नहीं है पी पी है। एक चीज और करवा देता हूं आपको अभी से ही, ये सम इरेज कर देता हूं। किया भी तो मैंने वो जो थोड़ा सा मुश्किल था, कोई बात नहीं, आप पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। मान लो 2 की पावर 5 है गुना 2 की पावर 3 है ना बेटा, तो 2 की पावर 15 बिल्कुल गलत है। क्यों बेटा गलत है? क्योंकि इसका भी बेस सेम है, तो 5 और 3 2 की पावर 8 हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी, उसके लिए भी लो, इसको अब छोड़ दो। क्या लिखा है? 2 की पावर 5, हम 2 को 5 बार लिख सकते हैं, यही करेंगे ना, और 2 को फिर 3 बार लिखेंगे। तो बेटा 2 15 बार कब लिखा गया? इसका मतलब ये है जब बेस सेम है तो पावरें जुड़ती है। बस ये बात का आपने अपने मन में और दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है बेटा। ये 2 की नहीं, किसी की भी 3 4 5 जहां भी कुछ भी आ जाए, जब अगर बेस सेम है तो पावरों को जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। थैंक यू वेरी मच बेटा, राधे राधे, जय बोले की। फिर करेंगे 5th सम से आगे। इसी तरह अपना प्यार देते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। लाइक वाला खाना थोड़ा सा कम रह जाता है, लाइक जरूर कर दिया करो। बाय बाय बेटा। ये